गलनांक उच्च होता है, द्रव अवस्था में ये सुचालक होता है, ठोस अवस्था में कुचालक होता है, पीएच मान 7 होता है। 15 क्वेश्चन तो आपका हो गया। लीजिए ना, हम स्क्रीन के सामने इसलिए नहीं हटते हैं ना कि आप ही सोचेगा लगता है आंसर देखने तो नहीं चले गए हैं, इसलिए नहीं हटते हैं दोस्त। अरे बच्चा सब चला उल्टा पुल्टा कमेंट्स करता है ना तो थोड़ा सा खराब लग जाता है। इतना मेहनत करो और बच्चा कहे कि गुरुजी लगता है आप देख के पढ़ा रहे हैं क्या, तो थोड़ा सा चला अखड़ जाता है, इसलिए हम नहीं हटते हैं। हमको मेरा टीम का लोग सब बोला कि सर आप हट जाते हैं ना, इसलिए ये बच्चा ही कमेंट्स कर दिया। लौटेनिक, स्थैतिक और सर्पी एकदम जान लीजिए। चला जी क्वेश्चन पूछवे करेगा, स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है गतिज या सर्पी घर्षण या सर्पी घर्षण, और सबसे कम होता है लौटेनिक घर्षण, सबसे कम होता है लौटेनिक घर्षण। इसीलिए रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना जो है आसान होता है, क्योंकि लौटेनिक घर्षण, घर्षण एक प्रकार का विरोध है, घर्षण एक प्रकार का क्या है, विरोध है। कहता है घटते क्रम में, तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा स्थैतिक, फिर सर्पी, फिर लौटेनिक। स्थैतिक तब लगता है जब कोई वस्तु अस्थिर है, स्थैतिक तब लगता है जब कोई वस्तु अस्थिर है, और सर्पी तब लगता है जब कोई वस्तु लुढ़क रहा है, और लौटेनिक तब लगता है जब कोई फिसल रहा है। जब कोई ये फिसल रहा है तो गतिज घर्षण, और लुढ़क रहा है तो लौटेनिक घर्षण, अस्थिर है तो स्थैतिक घर्षण। सबसे तेजी से देखो यही होगा लौटेनिक घर्षण, ऐसे ये सबसे तेजी से होता है क्योंकि इसमें सबसे कम विरोध होता है, सबसे कम घर्षण होता है लौटेनिक में। आंसर 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 आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या होगा। कहते हैं निम्नलिखित में असंपर्क बल जो एकदम संपर्क में ना आता हो, देखो घर्षण बल संपर्क बल है, उसके बाद पेशीय बल भी संपर्क बल है, विद्युतीय बल संपर्क बल नहीं है, चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल भी संपर्क, घर्षण बल तो दो सतह संपर्क में आएगा तभी ना घर्षण होगा। आप फिर कहता पेशीय बल, पेशीय बल जो होता है वो मांसपेशियों से लगता है तो मांसपेशियों के बीच चलेगा तो वो भी घर्षण बल है। आंसर बताइए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, क्या हो जाएगा आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। बिहार नहीं सर, पूरे भारत में आप अच्छे गुरुजी हैं, वाह क्या बात है, बताओ जल्दी से। 1 2 3 और 4 कहां पर है? देखो घर्षण बल सतहों के बीच लगता है तो वो रगड़ खाता है, तो भैया वो संपर्क बल है। टाइम हो गया है, चला ज्योग्राफी का, गुरुजी मेरा कपाड़ फोड़ देंगे। मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है, लोहा प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होता है, वसा शरीर में वृद्धि के लिए एवं प्रोटीन ऊर्जा के लिए। ये तो साफे 3 नंबर तो साफे गलत है, बताओ सही क्या है। 16 नंबर का आंसर जल्दी से बता दो सही क्या है, व्हाट इज द सही, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, व्हाट इज द सही, जल्दी बताओ। कहते हैं दूध जो है अपने आप में एक संतुलित भोजन है, खाली इसमें विटामिन सी नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता। दूध लगातार दूध रोटी खाओगे तो स्कर्वी हो जाएगा। लोहा प्रचुर मात्रा में रुधिर का निर्माण, एकदम लोहा रुधिर का निर्माण। वसा सर ये उल्टा लिख दिया है, ये चला उल्टा लिख दिया है, क्या उल्टा लिख दिया है, वसा जो है ये ऊर्जा देता है, अधिकतम ऊर्जा देता है। देखो वसा जो है ये अधिकतम ऊर्जा देता है, अधिकतम ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा देता है, और ग्लूकोज जो है ये तुरंत ऊर्जा देता है। ग्लूकोज जो है ये तुरंत ऊर्जा देता है, देख लो वसा अधिकतम ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देता है। अब प्रोटीन जो है ये उत्तक निर्माण में यानी शरीर के निर्माण में, शरीर के मांसपेशी के निर्माण में सहायक है, शरीर के मांसपेशी के निर्माण में सहायक है। अब बताओ ये कहता वसा शरीर में वृद्धि, एकदम नहीं, प्रोटीन शरीर में वृद्धि। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। प्रोटीन जो है वो शरीर में वृद्धि करता है, प्रोटीन शरीर में वृद्धि करता है, प्रोटीन का काम है शरीर मांसपेशियों का निर्माण करना। वसा तो ऊर्जा देता है, वसा तो दोस्त मेरे ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा वसा देता है। यहां देखो तुम उल्टा लिख दिया दोस्त, वसा शरीर में वृद्धि या प्रोटीन ऊर्जा, उल्टा लिख दिया ना। वसा अधिकतम ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देता है, ग्लूकोज जो है वो तुरंत ऊर्जा देता है। आंसर 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 आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, जल्दी से इसको लिख लीजिए। वसा अधिकतम ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, ग्लूकोन डी तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा। अब प्रोटीन शरीर, प्रोटीन एक्स पाउडर खाता है बॉडी बिल्डर सब, क्योंकि उसको मसल्स का निर्माण करना होता है। बता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण, एकदम सही है। इंद्रधनुष से भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, एकदम सही बात है। आंसर बताओ क्या होगा। 1 एंड 2 बोथ दोनों सही है।
एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज, कहते हैं निम्नलिखित में पर विचार कीजिए, कौन सा परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र मतलब रक्त की बात हो रही है, रक्त का परिसंचरण होता था, रक्त है, हृदय है, रक्त वाहिकाएं है, वृक्क नहीं है। वृक्क उत्सर्जन तंत्र है, क्योंकि ये उत्सर्जित करता है, उत्सर्जन तंत्र है, ये उत्सर्जित करता है। तो आंसर बताओ, 1, 2 और 3 इज राइट आंसर, 1, 2 और 3 आंसर। आंसर कहता परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो नहीं है तो केवल 4, केवल और 4। वृक्क क्या है? ये उत्सर्जन तंत्र है। वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। वृक्क नेफ्रॉन है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन है। वृक्क नेफ्रॉन है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन है। और वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, और वृक्क का काम है फिल्टर करना और करके रक्त को शुद्ध करना। अब फेफड़ा का काम है ऑक्सीजन मिलाकर रक्त को शुद्ध करना। फेफड़ा ऑक्सीजन ऐड करके शुद्ध करता है, वृक्क छान कर शुद्ध करता है। अच्छा चला जी, एक बात बताइए, आज 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 कितने लोग, अगर हम इस क्लास के जस्ट बाद हम चाहते हैं कि सिलेक्टेड 400 क्वेश्चन आपका मैथ का